फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सीधी में तीसरा विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जारी है। इस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा भी शामिल हुए और उन्होंने फिल्म फेस्टिवल को लेकर अपने विचार रखे। साथ ही साथ उन्होंने अपने उपन्यास विद्रोही सन्यासी को लेकर भी चर्चा की। शहडोल कमिश्नर ने इस फिल्म फेस्टिवल की खूब तारीफ की और इस फिल्म फेस्टिवल को विंध्य के लोगों के लिए वरदान बताया। इस दौरान कमिश्नर राजीव शर्मा ने एमपी तक से भी बातचीत की। ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? विंध्य में और विशेषकर सीधी में जो ये विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, मैं इसको देखकर अभिभूत हूँ और ये बताता है कि विंध्य के लोगों की ऊर्जा अनंत है और सीधी के लोगों की जो सृजनात्मक क्षमता है वो अकल्पनीय है कि एक इतना दूरस्थ इलाके में होकर और उन्होंने इसकी परिकल्पना ही नहीं की बल्कि इसको साक्षात किया और सीधी के लोग बढ़ चढ़कर लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं। सीधी का स्थानीय समाज उसमें जिस तरह से सहयोग कर रहा है और यहाँ के युवाओं की और रंगकर्मियों की जो सक्रियता है वो देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ। सर, आप आईएएस हैं, इसके बावजूद ये पुस्तक लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? मैं समझता हूँ कि जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान हो और जो जीवन से सीधे मुठभेड़ कर रहा हो उसको तो ज़रूर ही पुस्तक लिखना चाहिए, क्योंकि पुस्तक में अगर पाठकों को वास्तविकता मिलेगी तो ज़्यादा समाज के उपयोग की होगी। अगर सिर्फ कल्पनाएं मिलेंगी साहित्य में तो शायद वो समाज को उतना उपयोगी नहीं प्रतीत होंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग, चाहे वो आईएएस हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो किसान हों, अगर वो अपने सच्चे अनुभवों को अगर लिखना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि पाठकों का बहुत भला होगा। अभी तक सर कितनी पुस्तकें आपने? अभी तक मेरी 7 किताबें आई हैं। 3 कविता संग्रह हैं, एक इतिहास के ऊपर किताब है, तो ऐसे 4 किताबें हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये उपन्यास लिखने शुरू किए, तो अभी आदिशंकर के ऊपर उपन्यास ये विद्रोही सन्यासी आया जो लोगों को पसंद आया, मैं खुश हूँ। फिर भगवान परशुराम जी के जीवन के ऊपर मैंने उपन्यास लिखा अद्भुत सन्यासी, और वो भी पाठकों को बहुत ही पसंद आया। वो मराठी में ट्रांसलेशन चल रहा है उसका। तो मैं खुश हूँ कि लोगों को ये किताबें पसंद आ रही हैं। इसके अलावा बांधवगढ़ की चिड़ियों के ऊपर मेरी एक किताब है जो आने वाली है, और बांधवगढ़ के टाइगर्स के ऊपर भी मेरी एक किताब है, वो भी आने वाली है। सर, ये जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसका जो इस क्षेत्र में लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इससे कितना लाभ हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से और यहाँ जो वर्कशॉप चल रही है पिछले 50, 55, 60 दिन से, ये न केवल इस क्षेत्र के युवाओं को बल्कि भारत के अन्य हिस्सों के भी, अभी मैं बात कर रहा था प्रतिभागियों से, तो कोई बिहार के सीवान से आया है, कोई हरियाणा के पानीपत से आया है। तो मैं समझता हूँ कि देश भर के युवा रंगकर्मियों के लिए एक ये अच्छा अवसर है। आपको बता दें कि सीधी में विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। मुंबई से भी कई फिल्मी कलाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश के दूसरे राज्यों से भी कलाकार यहाँ आकर फिल्म की बारीकियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।